हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिक्रूटमेंट आया है 2020-21 के लिए। इन शॉर्ट में हम जिसे बोलते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके गाइस, सो टोटल 2000 वैकेंसीज, एक बम्पर वैकेंसी लेके आया है आईबी। सो इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ओके, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की, वो 9 जनवरी रहेगी। और अगर इन शॉर्ट टर्म सैलरी की बात करें, ये जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ये पोस्ट होती है। ओके, और जो सैलरी है बेसिकली जो मैं बता रहा था कि अगर मैं पे स्केल बताऊं तो लेवल 7 में इसका जो पे स्केल है वो है 44,900 से 1,42,400 रुपीज। ओके, मीन्स आपकी बेसिक सैलरी है 44,900। सारे अलाउंसेस को अगर इंक्लूड करके आप कंसीडर करो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 75,000 रुपीज यहाँ पर मंथ सैलरी मिलती है। ओके गाइस, सो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज जो रिक्वायर्ड है आपको इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। ओके गाइस, सो सबसे पहले अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। और ये जो वैकेंसी है, देखिए इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं ACIO 2, सो मींस असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। ओके, सो एप्लीकेशन इसका निकाला है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि टोटल 2000 जो है पोस्ट है इसमें। नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए टोटल जो पोस्ट है वो है 2000। उसमें से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 989 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 113, ओबीसी के लिए 417, एससी के लिए 360 एंड एसटी के लिए 120 नंबर ऑफ पोस्ट है। और क्लासिफिकेशन यहां पर दिया है कि जो पोस्ट है उसका नाम, मतलब ACIO 2 तो है लेकिन ये क्लासिफिकेशन इसका दिया है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी में ये आता है। ओके, नॉन गजेस्टेड ऑफिसर मींस आप रहते हो इस पोस्ट पे। ओके ओके, अब आता है पे स्केल। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बेसिक पे स्केल जो आपका रहेगा वो रहता है 44,900 से 1,42,400 रुपीज। नाउ अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस लाइक सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, इसमें और गवर्नमेंट अलाउंसेस के अलावा यहाँ पर ये अलाउंसेस दे रही है, मीन्स आपका आईबी जो है वो अलग से देता है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर अलाउंसेस। तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि 75,000 रुपीज आपको यहां पर सैलरी मिल जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट चीज देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बस ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी ब्रांच से, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे आपने लाइक BA MAd कुछ भी, नथिंग, आपने कुछ भी किया हो, बस आपने ग्रेजुएशन किया हो, है ना, तो आप क्वालिफाई हो इस पोस्ट के लिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने जस्ट मेंशन किया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो आज के टाइम में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो सबको होता है ना, ऐसी बात नहीं है कि किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लैपटॉप चलाना नहीं आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एज लिमिट। सो एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया है 18 to 27। तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 एंड मैक्सिमम जो एज है वो 27। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि SC ST कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का, और अगर आप OBC कैंडिडेट हो देन आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ सो जनरल कैटेगरी के लिए आप कंसीडर करके चलिए कि 27 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर है। सो नेक्स्ट आता है सर्विस लाइबिलिटी। मींस अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, देन यहां पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपको किस स्टेट में जॉब करना है। द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस, है ना, मींस अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो देन आपको ऑल इंडिया सर्विस करनी पड़ेगी, है ना, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ओके, सो देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे भी इंडिया में जॉब कर सकते हो देन आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए गाइस। अदरवाइज हो सकता है आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो बट आपको अपने स्टेट के बाहर जॉब नहीं करना है, या फिर अपने जो आसपास की स्टेट है उसी में जॉब करना है, देन आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज किसी एक अनदर कैंडिडेट की अदरवाइज सीट वेस्ट होगी ना। जस्ट मैं एडवाइस आपको कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट चीज आती है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज अपना रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आईबी। तो सेंटर अगर आप देखोगे तो टोटल 3 नंबर ऑफ सेंटर्स आपको चूज करने हैं। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट द 3 ऑप्शंस। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं Tier 1 एग्जाम के लिए, है ना, तो यहाँ पर Tier 1 Tier 2 देन इसके बाद में इंटरव्यू होता है। टोटल 3 प्रोसेसेस है। सो हर एक स्टेट में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंटर्स है, जो भी आपके स्टेट की मेजर सिटी है वो यहाँ पर अवेलेबल है, इस लिस्ट में आप देख सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग आप
टोटल 3 नंबर ऑफ सेंटर्स चूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो लिस्ट है देखिए नेक्स्ट स्लाइड में और मैंने ऐड किया है, सो टोटल जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। नाउ गाइस नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, द स्कीम ऑफ एग्जाम, मींस की एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज कि रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आपके 2 बार रिटर्न एग्जाम होंगे। पहला जिसे टियर 1 एग्जाम बोल रहे हैं, टियर 1 एग्जाम ओनली ऑनलाइन मोड होगा, मींस आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑनलाइन मोड है मींस ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा टियर 1। देन टियर 2 जो है उसमें डेस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, मींस आपको पेन पेपर लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। नाउ ओके गाइस, ना उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है इंटरव्यू, मींस पहला प्रोसीजर है रिटर्न एग्जाम जिसमें 2 बार आपके पेपर होंगे, टियर 1 एग्जाम एंड टियर 2 एग्जाम। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन आपका जो परफॉर्मेंस है, मींस टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम में मिलाकर। लेकिन अब एक और चीज आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि टियर 1 आपने दिया तो टियर 2 के लिए आप कैसे एप्लीकेबल हो, है ना, वो चीज खुद शॉर्टलिस्ट करेगा आईबी। आई थिंक 10 कैंडिडेट पर पोस्ट के अकॉर्डिंग वो मतलब टियर 2 में मतलब आप बोल सकते हो कि शॉर्टलिस्ट कर देते हैं टियर 1 में जो स्टूडेंट है उनको टियर 2 एग्जाम के लिए। ओके नेक्स्ट अब देखिए टियर 1 एग्जाम में अगर हम बात करें तो 100 नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस टोटल आएंगे टियर 1 पेपर में। उसमें से देखिए डिवाइड किया गया इनको टोटल 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में, टोटल 5 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट रहेगा और हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस। सो जैसे कि पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन उसके बाद में एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। देन उसके बाद में आता है लॉजिकल, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके 20 क्वेश्चंस। देन उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस एंड फाइनल जो 5th पार्ट है वो है जनरल स्टडीज, जीएस, जिसे जीएस हम बोल रहे हैं पर जनरल स्टडी, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। नाउ नेक्स्ट चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, फर्स्ट जो पेपर है टियर 1 एग्जाम उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका 1 मार्क्स करता है ना, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि आपका उसमें से 2 क्वेश्चन अगर करेक्ट हो जाते हैं तो आपको मार्क्स भी तो मिल रहे हैं ना, मींस आपका डिडक्शन कम है, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। सो देखिए 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 1 आवर, मींस 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स, मींस ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहने वाला है इन द टियर 1 एग्जाम। देन उसके बाद में आता है टियर 2 एग्जाम। सर टियर 2 एग्जाम जो है उसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा टियर 2, टियर 1 100 मार्क्स का एंड टियर 2 50 मार्क्स का। सो 50 मार्क्स में से देखिए आपको मतलब कि 30 मार्क्स जो है वो पूछा जाएगा ऐसे, मतलब आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली, एंड सेकंड जो है वो रहेगा इंग्लिश कंप्रेहेंशन, उसमें आपको बेसिकली 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा उसका ना। सो 30 + 20 में डिवाइड किया गया है जो सेकंड आपका टियर 2 एग्जाम रहेगा। और उसके बाद में आता है टियर 3, इसको टियर 3 इंटरव्यू जो है उसको टियर 3 इन्होंने दिया है। सो टियर 3 में मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा। ओके, और इंटरव्यू जो है वो आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का, और कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है ना, आपके इंटरव्यू पे आपके जो पैनल है कितना आप डिपेंड करता है कि आप कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो टोटली उस पर डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन। क्लियर है। सो अगर हम टोटल बात करें तो पहला हो गया पर टियर 1 एग्जाम 100 मार्क्स, सेकंड हो गया टियर 2 एग्जाम 50 मार्क्स एंड उसके बाद में इंटरव्यू 100 मार्क्स। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब सिलेक्शन जस्ट इसमें कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बता देता हूं, जो ऑलरेडी देख लाइक मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर है। उसके बाद आता है सेकंड चीज, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स। टियर 1 एग्जाम के लिए एक कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 35, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 34, देन एससी एसटी के लिए 33। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 मार्क्स का डिफरेंस रखा गया है आउट ऑफ 100 मार्क्स, बिकॉज टियर 1 यहाँ पर 100 मार्क्स का है। सो ये मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी है टियर 2 एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट गिवन है ऑन द बेसिस मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 एग्जाम एट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये तो मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट मतलब कि क्वालिफाई कर गए, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट लाइक इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आईबी क्या करता है कि टियर 2 एग्जाम में लाइक 2000 पोस्ट है, तो क्या करेगा, एक मतलब कि फाइनल 2000 पोस्ट है, तो टियर 2 एग्जाम में कितने कैंडिडेट को बुलाने वाला है वो 10 टाइम्स, उनका 10 टाइम्स मतलब 20,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर मतलब कि मिनिमम कट ऑफ को अगर 40,000 कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करते हैं, देन वो क्या करते हैं, कट ऑफ को इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज उनका फाइनल जो टारगेट है वो रहता है 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। नाउ नेक्स्ट ये हो गया टियर 2 के लिए जो कैंडिडेट को बुलाएंगे, मतलब 10 टाइम्स
अपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग ना। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द टीयर 1 एंड द टीयर 2 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द टीयर 2 इंटरव्यू। और टीयर 2 इंटरव्यू में क्या कर टीयर 3 मतलब इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या करते हैं, पर जो मतलब की वैकेंसी है उसमें 5 कैंडिडेट को वो लोग इन्वाइट करते हैं फॉर इंटरव्यू। मीन्स 2000 वैकेंसी है तो उसका 5 टाइम्स। क्लियर ये चीज? मीन्स की 10,000 कैंडिडेट को वो टीयर 3 के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड द टीयर 2 एग्जाम। और उसके बाद देखिए गाइस, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स। मिनिमम 33% कितना होगा? 17 आउट ऑफ 50 है ना, कंसिडर किया इन्होंने। पॉइंट में नीचे आपको एग्जैक्टली 17 मार्क्स, 17 आउट ऑफ 50। ओके, और टीयर 2 एग्जाम में मतलब मिनिमम आपको इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। ये हो गया सिंपल बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें है अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। सो इसमें अप्लाई करने के लिए गाइस देखिए आपको सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है और दो वेबसाइट है यहाँ पर देखिए www.mha.gov.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप www.ncs.gov.in, इन दोनों वेबसाइट में से किसी पे भी विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज फाइनल पैनल एक ही ओपन होता है ना। ये हो गया क्लियर। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा और किसी मोड में मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन टाइप का कुछ करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर कि कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 9 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। 19 दिसंबर को ही स्टार्ट हो गए थे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म। ओके गाइस, अब आता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन फी। सो एग्जामिनेशन फी अगर मैं बताऊं इन शॉर्ट तो आपको 600 रुपीज आपका फी लगने वाला है अगर आप कैंडिडेट हो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के। अदरवाइज आपका जो फी है वो 500 रुपीज लगेगा। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला एक एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज, देन उसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। सो टोटल 600 रुपीज आपके लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, सो अब ये था कंप्लीट इस वैकेंसी के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो वैकेंसी है 2000 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी, आप बोल सकते हो कि बम्पर वैकेंसी है, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके पास में है। ओके गाइस, सो अब आपने अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तब तो आपको अप्लाई करना ही है, मींस है ना। अगर आप लाइक बीए, अगर आप अपने स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन इसके अलावा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। बट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हो तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइज आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज है, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, बिकॉज टीयर वाइज एग्जाम चलता है। अगर आप टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर उसको क्वालिफाई करते हो, देन टीयर 2 में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो अगर एक क्वालिफाई होते हो टीयर 1 में, देन आपको एक बूस्ट मिलता है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो आगे फिर, है ना, डेडिकेटेडली टीयर 2 एंड टीयर 3 के लिए। ओके गाइस, तो काफी अच्छा एक ऑप्शन है, आपको अप्लाई करना चाहिए। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट को मैं सजेस्ट करूंगा, स्पेशली जो स्टूडेंट यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी अप्लाई करना ही करना है। ओके, सो क्लोजिंग डेट देख लीजिए। ओपनिंग डेट तो 19 दिसंबर था, क्लोजिंग डेट जो फॉर्म का है वो 9 दिसंबर 2021 है। और फॉर्म अप्लाई करने का मतलब ये जो 12 जनवरी है ना, ये फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं है। ये आपने 9 तक अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसके बाद चालान मतलब आप जो या तो नेट बैंकिंग या ऑनलाइन अप्लाई फिल कर सकते हो। फिर उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि एसबीआई चालान से भी आप फी सबमिट कर सकते हो। उसकी डेट ये 12 जनवरी है। ओके, सो 9 जनवरी आपको याद रखना है कि लास्ट डेट है। ओके गाइस, सो इसके बारे में आगे कोई भी लाइक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा देन मैं यहाँ पर वीडियो अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कैमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके आपको लेटेस्ट जॉब्स के। ओके गाइस, सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी एलिजिबल है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। ओके।